मिथुन लगन, शनिदेव दूसरे स्थान। जितने भी विद्वान हैं जिनकी हम लोग पुस्तकें पढ़ते हैं, यवन जातक हो, मानसागर हो, धुंडीराज हो, जागेश्वर हो, मंत्रेश्वर महाराज हो, कल्याण वर्मा, काशीनाथ, जयदेव, अनेक तरह की वराहमीर जी, अनेक तरह की ज्योतिष विद्वानों के द्वारा जो पुस्तकें प्राप्त होती है, कुछ बातों पे एक मत नहीं हो रहे, बाकी ग्रहों पे हो जाते हैं। कई कई बार ऐसा होता है कि बाकी ग्रहों पे सबके मत समान मिलते हैं, लेकिन जहाँ बात आती है शनिदेव की, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इसके बारे में कहा है कि शनिदेव दूसरे स्थान पे रहने से विदेश प्रवास होगा, धन संपदा होगी, वाणी का थोड़ा कड़वा होगा। बाकी पूरी बात हम लोग संपूर्ण पाठ में करेंगे। जय माता की मित्रों, शॉर्ट वीडियो के बाद संपूर्ण वीडियो में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। जो पुस्तकों में अनेक तरह की बातें लिखी हुई रहती है, उनमें से किसी एक विद्वान की, चाहे मंत्रेश्वर महाराज हो, गर्गमुनि हो, धुंडीराज हो, काशीनाथ, उनमें से किसी एक विद्वान की कुछ बातें हम शॉर्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। उसको आप किस तरह से समझते हैं, ये आपके अपने ज्ञान के ऊपर निर्भर है। इसलिए हम कहते हैं कि किसी भी पाठ को जब सुने तो संपूर्ण सुनिए। शॉर्ट वीडियो बनाने का कारण बहुत से पाठों में हम बता चुके हैं कि कई विद्वानों के कमेंट थे कि आप पुस्तकों में लिखी हुई बातें कब बताते हैं, वीडियो में पता ही नहीं चलता, और वो बातें बताते हैं जो पुस्तकों में लिखी हुई भी नहीं रहती है कई बार। सही बात है। तो उनकी सुविधा के लिए पुस्तकों में लिखी हुई बातों को एक शॉर्ट वीडियो के द्वारा हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसके बाद में ये जो पार्ट चल रहा है, इसमें पुस्तकों में लिखी हुई बातें भी रहती, अभ्यास में जो मिला वो भी रहती, और पुस्तकों में भी अनेक विद्वानों के द्वारा जो अलग अलग मत रखते, उनके द्वारा कही हुई बातों का भी समावेश रहता है। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बताते, हम अपनी तरफ से बताने के काबिल भी नहीं है, और वैसा कोई ज्ञान उन हमारे अग्रज या पूर्वजों से जो प्राप्त हुआ है उसके ऊपर हमारे पास नहीं है। हम उन्हीं के द्वारा प्रोवाइड करवाए हुए ज्ञान में अपनी यात्रा को अलग अलग पड़ाव दे रहे, अपनी तरफ से कुछ प्राप्त करने की सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं है। आप में से किसी के पास हो सकती है, हम उसके लिए मना नहीं करते, लेकिन हमारे पास नहीं है। बहुत छोटा सा अंश मात्र जीव है, और कुछ कोशिश करते हैं समुद्र में से कुछ निकालने की, और कर रहे हैं पिछले 30 सालों से। जितना समय हमारे पास ईश्वर ने प्राप्त करवाया है, उतने समय में अध्ययन के द्वारा, चिंतन के द्वारा, या इसी हमारे ही आसपास में जो इस ज्ञान को रखते, उनके साथ विचारों के आदान प्रदान के द्वारा जो हमको प्राप्त हो रहा है, हम उसी चीज़ को लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी माँ भगवती के ऊपर निर्भर है कि वो हमारी यात्रा को कब संपन्न करवाएगी, और आने वाले जीवन में भी क्या ये चीज़ें हमको प्राप्त होगी। इच्छा बहुत है, बाकी ईश्वर की मर्जी। दूसरे स्थान में शनिदेव मिथुन राशि वालों के लिए कर्क राशि में विराजमान होंगे। कर्क राशि का स्वामित्व चंद्रदेव के पास है। किसी मत पे एक मत रहना बहुत मुश्किल है। शॉर्ट टेम्पर हो सकता है इंसान, वाणी में कड़वापन भी हो सकता है, मीठापन भी हो सकता है। चंद्रमा के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। खाली कड़वापन होगा ऐसा चंद्र राशि में होने की वजह से नहीं बोल सकते, क्योंकि शनिदेव का खुद का स्वभाव शीतल है, और कर्क राशि भी शीतलता प्रदान करती है। संतोषी होगा, मूड में होगा तो बहुत प्यार से बोलेगा, बहुत अच्छी बातें बोलेगा। कड़वी वाणी तभी प्रवाहित इनके मुख से होगी जब ये कोई चीज गलत देखेंगे, चाहे वो परिवार में हो, चाहे किसी के साथ बैठे हो, तब कुछ गलत होता हुआ देखेंगे, या कुछ कारणवश
इन्होंने खुद ने गलत कर दिया और इनको बाद में पता चला कि हमारे द्वारा ये गलती हो गई, तब इनका व्यवहार थोड़ा रुक्ष हो जाएगा, क्योंकि ये अपने ऊपर गुस्सा करेंगे। और उस सर्टेन पीरियड में अगर कोई परिवार का, समाज का, यार दोस्तों में भी अगर कोई आ गया तो फिर वो अपने ऊपर की कड़वाहट उनके ऊपर भी आ जाएगी। ऐसा ही कुछ होता है आम इंसानों के साथ। जो आदमी अपनी गलतियों को जज करने लगता है उसका स्वभाव वैसा ही होता है। बहुत से आदमी दूसरों की गलतियों को देखते हैं। शनि प्रभावित आदमी अपनी गलती को मार्क करता है कि हमने ये गलती क्यों की, हमसे नहीं होनी चाहिए थी। और वैसे आदमी हो सकता है धन नहीं कमाए, हो सकता है भोग विलास के साधन उनके पास कम हो, लेकिन मन के बड़े सच्चे और बड़े प्यारे होते हैं। किसी को धोखा देने की प्रवृत्ति ऐसे इंसानों में नहीं होती। शनि को बिगाड़ना है तो किसी का धन का बन करो, किसी के साथ बेईमानी करो, चीटिंग करो, जो मन में आया वही बोलने की कोशिश करो, किसी के मान सम्मान की हानि करो, अननेसेसरी, राहु से प्रभावित, तो फिर शनि पूरी तरह नेग्लेक्ट हो जाता है आपकी कुंडली में। फिर वो सब देगा जिसके लिए आप खुद उत्तरदायी होते। मिथुन लग्न में शनिदेव आपके अष्टम और नवम स्थान का स्वामित्व मिथुन लग्न वालों को प्राप्त होता है। कर्क राशि में प्लेस होंगे तो कर्क राशि में पुनर्वसु नक्षत्र का चतुर्थ चरण जिसका स्वामित्व गुरुदेव के पास है, और पुष्य नक्षत्र के चारों चरण जिसका स्वामित्व शनिदेव के पास है, और अश्लेषा नक्षत्र के चारों चरण जिसका स्वामित्व खुद बुध देव के पास है। अब यह संधिकाल भी है राशियों का, क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र का एंड हो जाता है कर्क राशि और बुध के पास स्वामित्व है। बुध के साथ कोई दुश्मनी नहीं है शनिदेव की। अपना खुद का पुष्य नक्षत्र है तो उसके साथ भी कोई दुश्मनी नहीं है, अपना ही नक्षत्र है। पुनर्वसु नक्षत्र शुरुआत में ही मिलेगा आपको, चतुर्थ चरण गुरुदेव के पास है, बहुत अच्छा योग है। तो नक्षत्रों के अनुसार अगर समझे कि कर्क राशि में आपका शनिदेव विराजमान है तो हमारे अनुसार बहुत अच्छा फल प्राप्त हो। लेकिन आप सोचते हैं कि धन के बिहाफ में मिलेगा, भोगों के बिहाफ में मिलेगा, तो हम बोलते हैं ना, नहीं मिलेगा। यहां बैठ के शनिदेव आपको वो चीजें प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। चंद्रमा का विशेष योगदान है, कर्क राशि का स्वामित्व चंद्रदेव के पास है। काल पुरुष की कुंडली अनुसार दूसरे स्थान में वृष राशि आती है तो उसका स्वामित्व शुक्र देव के पास है। तो धन के लिए फिर आपको शुक्र और चंद्रमा के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। उनका प्लेसमेंट अच्छा है, उनकी दृष्टि अच्छी है, उनके पास बल अच्छा है, तो वो सब चीजें आपको प्राप्त होगी। लेकिन चूंकि शनिदेव दूसरे स्थान में बैठ गए तो वो सब प्राप्त होने से भी इनको वो खुशी नहीं मिलेगी। तो फिर कैसे मिलेगी? अपने उपार्जित धन या अपनी वाणी या अपना ज्ञान, उसके द्वारा लोगों का भला करने में इनको खुशी प्राप्त होगी। मंत्र, ध्यान, साधना, उसमें इनको खुशी प्राप्त होगी। गुप्त ज्ञान, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे मंत्रों के संबंध में हो, चाहे तंत्र विज्ञान हो, चाहे कोई रिसर्च वाला सब्जेक्ट हो, जिस क्षेत्र में भी जाएंगे पूरी तल्लीनता के साथ उसमें जुड़ जाएंगे। तो क्या सातवीं दृष्टि इनके अष्टम स्थान में पड़ रही है, इनको तकलीफ नहीं देगी? नहीं देगी, बहुत अच्छा फल देगी, उम्र को बढ़ाएगी, इनकी रिसर्च की क्षमता को बढ़ाएगी, क्योंकि खुद की राशि। उसके बाद में इनकी दशम दृष्टि जाएगी आपके एकादश स्थान में, मेष राशि है। अब बोलने को तो ये भी बोल सकते हैं कि नीच दृष्टि जाएगी। नीच दृष्टि हम नहीं मानते इसको। दृष्टियां कभी नीच या उच्च नहीं होती। दृष्टि दृष्टि है। 11वें स्थान से कनेक्टेड शुभ और अशुभ दोनों फल प्राप्त होंगे। कुछ काम की अधिकता की वजह से आप कुछ गलत फैसले ले सकते हैं।
अपने कर्म क्षेत्र में कुछ जल्दी करने के चक्कर में कुछ गलतियां प्राप्त हो सकती है आपको, उसका पनिशमेंट भी मिल सकता है आपको। बार बार नौकरी बदलने की प्रवृत्ति भी हो सकती है आपकी। उसके लिए फिर मंगल को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव से कनेक्टेड है तो जाहिर सी बात है, या तो आप धर्म ध्यान या एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में होंगे, दूसरे स्थान में शनिदेव विराजमान होने से, या फिर आप कोई रिसर्च वाले सब्जेक्ट में होंगे जिसमें आपको कोई मतलब नहीं है धन क्या मिलेगा वो क्या मिलेगा। आप अपनी जिज्ञासा या अपने अंतर्मन की शांति के लिए उस काम में कुछ इस तरह से रुचि लेंगे कि लैब में अगर चले गए कोई रिसर्च में तो उसके बाद में कितना समय बीत गया आपको पता नहीं। कोई तंत्र ध्यान साधना में लग गए तो कितना दिन बीत गए आपको पता नहीं। आपकी रुचि जागृत होनी पड़ेगी, मेन बात यही है। तीसरी दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान में जाएगी। यहां पे कुछ प्रॉब्लम आ सकती, सुखों में प्रॉब्लम, बड़ा घर, बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, थोड़ा मुश्किल है। बुध ग्रह को चतुर्थ स्थान के कारक उनको भी देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि लग्न का स्वामित्व और चतुर्थ स्थान का स्वामित्व बुध ग्रह के पास है, तो उसका पावर कितना आपकी कुंडली में वो षड्बल के द्वारा आपको प्राप्त हो, उसको भी देखना पड़ेगा। लेकिन कोई मोह माया चतुर्थ स्थान से कनेक्टेड शनिदेव से प्रभावित आदमियों में अगर दूसरे स्थान में आपका शनिदेव विराजमान है तो उनके अंदर नहीं रहेगी। प्रायकर ऐसे इंसान किराए के मकान को ज़्यादा पसंद करते हैं, और फिर अगर कोई एक उम्र के दूसरे पड़ाव में घर भी लेंगे तो बना बनाया लेंगे। प्रायकर ये अपनी मर्जी से कहीं पे जमीन लेके घर बनाने वाली प्रवृत्ति इनके पास नहीं होती। अचानक से धन का आगमन होगा और अचानक से उसको इन्वेस्टमेंट कर देंगे, फ्लैट में, बिल्डिंग में, किसी में भी कर सकते। बंधा हुआ कंटिन्यू इनके पास एक झरने की तरह आने वाला धन के लिए आपको चंद्रमा को देखना पड़ेगा। शनिदेव से प्राप्त नहीं होगा। शनिदेव से जो भी चीजें यहां पे प्राप्त होगी वो अचानक होगी और कुछ ज्यादा मात्रा पे होगी। यहां पे बचाव इतना ही है कि जैसे ही आप छल कपट, असत्य भाषण, दूसरों का बुरा करने की प्रवृत्ति, झूठ बोलने की प्रवृत्ति, ये सबसे बचे रहेंगे तो शनिदेव का फल बहुत अच्छा आएगा। और नहीं बच सकते तो फिर इनका पनिशमेंट भी बहुत अच्छा आएगा। दोनों चीजें। अष्टम स्थान से फिर नेगेटिव फल भी आपको मिल सकते हैं। कुछ ऐसे रोग लग सकते जो उम्र भर भोगने पड़े। तो ऐसी बातें शनिदेव के विषय में जब आप पाठों का अध्ययन करते तो हमने प्रायकर पाठों में या अपनी जिंदगी में, लाइफ में अनेक कुंडलियों को देखने की वजह से या हमारी अपनी कुंडली को देख के हम इसके विषय में इतना ही बोल सकते हैं, जहां तक हो, चाहे आप रील बनाते हो, चाहे वीडियो बनाते हो, चाहे आप अपनी सर्विस करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, झूठ, प्रपंच, भ्रम, गबन, बेईमानी, मिथ्या भाषण, यह सबसे बचने की कोशिश कीजिए। यह सबसे बचे रहेंगे तो शनिदेव का फल बहुत अच्छा है। शनिदेव के फलों में जो गलत है, गलत फलों जिनको बोला जाता है कि शनिदेव का न्याय, उस फलों से बचना है तो इन आदतों से दूरी बनानी पड़ेगी। किसी दान से, किसी जाप से, किसी पूजा से शनिदेव के फलों में आप कमी नहीं कर सकते। शनिदेव के फलों में कमी करने का सबसे बढ़िया साधन है कि जितना हो सकता है झूठ से बचिए। और जब आप सत्य के ऊपर चलना चालू करते हैं तो बाकी जो दुर्गुण है वो अपने आप धीरे धीरे छूटते जाते हैं। वाणी स्थान में शनिदेव का आगमन किसी की भी कुंडली में, चाहे गोचर में हो
चाहे आपको प्रारब्ध के द्वारा जन्म कुंडली में प्राप्त हुआ हो, चाहे चंद्र कुंडली के द्वारा हो, सबसे अच्छा उपाय यही है कि जितना हो सकता है सही भाषण कीजिए और वाणी को कुछ इस तरह से मोड़िए कि सही बोलते हुए या सही भी बोले तो आपकी वाणी इतनी मीठी हो कि सामने वाले को तकलीफ नहीं। और अपनी आदतों में भी हम लोग छोटी छोटी आदतों के लिए झूठ बोल देते। मोबाइल पे फोन आया कहाँ हो, अब झूठ बोल देते। कोई ज़रूरत नहीं है उस झूठ की, क्योंकि ये छोटे छोटे झूठ फिर बड़े बड़े झूठ बोलने की प्रवृत्ति आपके अंदर उपार्जित कर देते। आराम से सच बोल सकते, कोई कुछ नहीं करता। और धीरे धीरे फिर इस तरह का वातावरण आपका अगल बगल में बन जाता है कि ये बंदा कुछ भी हो चाहे झूठ नहीं बोलेगा, ये सही बोलेगा। फिर आपकी क्वालिटी बन जाती है। कई बार बोलना पड़ता है। सपोज आप सर्विस कर रहे हैं और कुछ इस तरह की इंक्वायरी हो गई, अब ऑफिसर के सामने आपको उस बेस को ठीक रखने के लिए कुछ चीज़ों में झूठ बोलना पड़ता है, मान्य है, कोई गलत नहीं। कुछ ऐसी बात है कि आप अगर सच बता देंगे तो किसी अपने का जिसका कोई इतना दोष भी नहीं है उसका मान का हानि हो जाएगा, उसके सम्मान का हानि हो जाएगा, या अपने धर्म के प्रति कुछ हानि हो जाएगा, बोल सकते हैं। ऐसा सच भी या ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए जिसमें किसी की भी आत्मा को तकलीफ होती हो। ये वेदों के वाक्य हमारे नहीं है, पुराणों के वाक्य है, संत महात्माओं की वाणी से सुने हुए वाक्य। चुप रहना श्रेष्ठ है। शनिदेव आपको चुप रहने के लिए बोलता है, अपने अंतर्मन में झांकने के लिए बोलता है, खुद के दोषों को देखने के लिए बोलता है, वाणी पे कंट्रोल करने के लिए बोलता है। शनिदेव दूसरे स्थान में होने से ये इफेक्ट आपके अंदर प्रारब्ध के द्वारा प्राप्त हुए। अगर उन चीजों को इग्नोर करेंगे तो फिर वर्तमान कर्म दूषित हो जाएंगे। तो ऐसा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।